AI समिट हुआ था दिल्ली के अंदर और उसके अंदर यूथ कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक भ्रांति फैलाने की कोशिश की थी जैसे कि ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं जो इसको शर्टलेस प्रोटेस्ट या भाजपा के लोगों ने भी ऐसे प्रोटेस्ट समय समय पर किए हैं। ये एक भारत देश के जो युवा हैं उनका अपना गुस्सा दिखाने का इजहार करने का तरीका था और उसमें ऐसा नहीं कि एंटी इंडिया कोई बात की गई, एक इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा समिट था वहां पे इस वेन्यू के लिए वहां पर गए और आपको उस समय तो शर्म नहीं आई जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की है जिसको आपके द्वारा बनाया गया वो एक चाइनीज डॉग को अपना बताकर लोगों को दिखा रही है, तब क्या भारत का सर शर्म से नहीं झुका? आपके नौजवान कुछ युवा अपने अधिकारों को लेकर, देश के लोगों की बात को लेकर, देश के अंदर किस तरह का जो है डील्स होनी चाहिए उसको लेकर अगर अपनी राय व्यक्त करते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, आप उसको एंटी इंडिया पेंट कर देते हो। आपका कहने का मतलब है कि जो भाजपा कहे वही सही, वर्ड इज लॉ, मतलब जो कह दिया वो कानून है। ऐसा इस देश के अंदर नहीं है, ये लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। ऐसा ही कुछ कमोबेश जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने उस दिन किया, पर जिस तरह का अत्याचार उन पर किया गया, 14 लोगों को कई दिनों तक जेल में रखा गया, उनकी जमानत तक होने नहीं दी गई और जिस तरीके से पूरी ताकत का सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश किया गया, ये असल में हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो हमारा संविधान है, उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। हमने क्यों बोला, हमारे साथियों ने क्यों बोला यूथ कांग्रेस के पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। आज जिस तरह के हालात देश में बन गए, सबसे बड़ी बात यूएस के साथ डील होती है, ट्रेड डील होती है, ट्रम्प साहब पहले 25% टैरिफ लगा देते हैं, फिर उस टैरिफ को बढ़ा के 50% कर देते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, ये टैरिफ 3 से भी कम प्रतिशत था, 3.25% था, जिसे पहले 25% किया गया, फिर 50 किया गया, बाद में कम करके 18% कर दिया और उस पर मोदी जी अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। क्या 3% से 18% होना भी न्याय संगत है? ये तो वो भी दबाव में किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट उनका बोला, हमारे देश में किसी ने इस बात पर आवाज नहीं उठाई। हमारे किसानों के हितों को कॉम्प्रोमाइज किया गया, हमारी इंडस्ट्री के हितों को कॉम्प्रोमाइज किया गया, हमारे पे टैरिफ की वजह से कितना हमारा नुकसान होगा उस बात का आकलन नहीं किया गया और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। अभी भी रशिया से हम सस्ता तेल ले रहे थे और उस तेल को अमेरिका एक दिन आकर कह देता है कि जी आप रशिया से तेल नहीं लोगे, जो तेल लेना है हमारे से लेना है। अरे भाई, हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, 1947 में आजाद हो गया था, आप 2026 में उसको क्यों दोबारा गुलाम बनाने की चेष्टा कर रहे हो? आप कैसे कह सकते हो कि हम किससे अपना तेल लेंगे? ये भारत की संप्रभुता का सवाल है। हम जिससे मर्जी चाहे तेल लें, जिससे मर्जी चाहे अनाज लें, जिससे मर्जी चाहे जो मर्जी एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, दैट इज आवर फॉरेन पॉलिसी, वो हमारा हक है। आप कैसे तय कर सकते हो? और अब जब ये ईरान के साथ युद्ध हो गया और वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जहाज नहीं निकल रहे, तो कह रहे हैं कि हम 30 दिन की इजाजत देते हैं। अरे भाई, आप कौन होते हो हमें 30 दिन की इजाजत देने वाले? आप कह रहे हो कि अब रशिया से जाके खरीद लो, पहले आप कह देते हो कि बंद कर दो, कल को तो आप कहोगे कि अब गैस की किल्लत हो रही है, इंडक्शन प्लेट भी यूज करनी है, हमारी मर्जी के साथ यूज करनी है। क्या आप इस तरह के देश के अंदर हालात बनाना चाहते हो? आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के आने वाले समय में बढ़ जाएंगे, गैस की इतनी किल्लत हो गई है, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। मैं कल दिल्ली गया था, वहां पर रेस्टोरेंट बंद थे, खाने को दोपहर को जगह नहीं थी कोई। और आज चंडीगढ़ में भी रात को जब हम वापस आए तो देखा कि बहुत से रेस्टोरेंट और ईटरीज बंद हो रहे हैं। तो धीरे धीरे बड़े खान पीन के स्थान बंद हो जाएंगे, उसके बाद घरों के अंदर दिक्कत आ जाएगी, लोगों को फिर नोटबंदी के बाद एक बार फिर से लाइनें लगानी पड़ती है गैस के लिए। क्यों नहीं आप कालाबाजारी पर रोक लगाते? क्यों नहीं आप इसके ऊपर कुछ बोलते? आप कहते हो जी कोई संकट ही नहीं है, आप तो मानने को तैयार ही हो। नोटबंदी के समय भी आप कहते थे कोई संकट नहीं है, आप कहते थे कि मुझे जिस मर्जी चौराहे पे ले जाकर खड़े कर देना, अगर मुझे आप इतने दिन दे दो। और आज फिर वही आप झूठी स्टेटमेंट्स दे रहे हो। और आप एक मुल्क के दिमाग में जो दादा बना हुआ है इस समय, वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाते हैं रात को, उनकी हिम्मत देखो। और उसके बाद वो एक ईरान के साथ बातचीत चल रही है, उसके अंदर वो लगातार उनके मिसाइलें मारते हैं, 200 के करीब बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हमारे देश से एक भी शब्द हमारी सरकार नहीं बोलती। हमारे मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए ईरान का
एक नेवल शिप हमारे पास आता है जिसके अंदर कोई हथियार नहीं थे, हम उनका स्वागत करते हैं विशाखापट्टनम के अंदर, हम उनकी आवभगत करते हैं, और जब नेवल एक्सरसाइज में भाग लेने के बाद वो वापस जाता है और इंडियन ओशन में होता है तो उसको टारगेटो मारकर जो उनकी सबमरीन है वो अमेरिका की उसको मार देती है, 100 के करीब लोग मर जाते हैं, और तब भी मेरा देश कुछ नहीं बोलता, कहते जी वो मामला इंटरनेशनल वाटर्स का। अरे यार इतना क्यों डर गए हो तुम आप अमेरिका से, इतना क्यों झुक गए हो अमेरिका के आगे? हमने अमेरिका से क्या खाते हैं कि आज हमें इतने डरने की जरूरत है? हिंदुस्तान अपने आप में एक बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, अमेरिका को हमारी जरूरत हो सकती है, हमारे को अमेरिका की जरूरत नहीं है, उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक मार्केट है ये 140 करोड़ की, और आप आज बिल्कुल ही सरेंडर करी बैठे हो। इसलिए हम बोलते हैं कभी पार्लियामेंट में वहां पे नारे लगते हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, और पीएम जिस तरह का एप्स्टीन फाइल में आप लिखा लोगों के नाम आए, और भी राजनयिकों के आए हैं, 8 से 10 मुल्कों ने अपने लोगों पर कार्रवाई की है, प्रिंस एंड्रयू पे कार्रवाई, उसको खाकर जेल ले गए। यहाँ पे हरदीप पुरी जी का नाम आता है, वो कहते हैं जेफरी इज अ फ्रेंड और बेशर्मी से हंसते हैं मैंने कुछ किया तो नहीं। अरे ये तो भाई जांच का विषय है, अभी तो 10,000 फाइल और खुलनी है एप्स्टीन की, फिर पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है। इसलिए ये हर चीज का इन्होंने एक तरीका बना रखा है ना करने का, और जब लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं, चाहे वो गलवान को लेकर बोलना चाहते हैं, चाहे वो चाइना को लेकर बोलना चाहते हैं, फॉरेन अफेयर्स को बोल सकते हैं, नहीं 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 आप इस विषय में नहीं बोलते, आप इस देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और जब हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो एंटी नेशनल हो जाते हैं। आपको जितने मर्जी तसीहें करने हैं, जितने मर्जी पर्चे करने हैं, जितने मर्जी आंदोलन दबाने की कोशिश करनी है, जेल भेजना आप करते रहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन यूथ कांग्रेस इस देश की आवाज को उठाती रहेगी, गरीब लोगों की आवाज को उठाती रहेगी, किसानों की आवाज को उठाती रहेगी, दलितों की आवाज उठाती रहेगी, इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी हकों को आवाज उठाती रहेगी, और जोरदार ढंग से इस बात को करेंगे कि जब तक प्रधानमंत्री अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके सामने से अमेरिका के खिलाफ जो फैसले वो हमारे खिलाफ ले रहे हैं उसमें नहीं बोलते, तब हम कहते रहेंगे कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज।